क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बार बार लॉस कर रहे हो? कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपका लॉस क्यों हो रहा है और कैसे आपको उसे रिकवर करना है। ये सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर लॉस क्यों हो रहा है, लॉस होने के पीछे का रीजन क्या है, ओके। और दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि लॉस को रिकवर कैसे करना है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमारा लॉस जो हुआ है वो इजीली रिकवर हो सके, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है रीजन बिहाइंड लॉस। तो लॉस होने के पीछे का क्या कारण है ये हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखना और समझना कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो, ओके। पहला है ओवर ट्रेडिंग। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, मार्केट साइडवेज है, इस तरह से मार्केट साइडवेज है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो। मान लो आपकी लिमिट है दिन का सिर्फ 1000 लॉस करने की, लेकिन फिर भी आप ओवर ट्रेड करके ज़्यादा लॉस कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है, ओके। दूसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप ट्रेड ले रहे हो, और इस फोमो की वजह से आप गलत जगह पे एंट्री बना के लॉस करते हो। एक तो ये रीजन है लॉस करने का। तीसरा रीजन है नॉट फॉलोइंग एनी स्ट्रैटेजी। आप लोग बस कैंडल्स देख के एंट्री कर रहे हो, मतलब जहाँ पे आप एंट्री करते हो वहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं होता एंट्री करने का, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो। आपके स्ट्रैटेजी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसके कारण आपका लॉस होता है, ओके। और चौथा रीजन है नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, मतलब आप अपने किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। सपोज आपने एक रूल बनाया कि मैं डेली बस 2 ही ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट आए लॉस आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका लॉस हो जाता है तब आप अपने रूल्स को भूल जाते हो और उस लॉस को कवर करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो। तो ऐसा अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो तो इस कारण आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो। बट अब टेंशन मत लेना दोस्तों, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं पार्ट सेकेंड, हाउ टू रिकवर लॉस। अपने लॉस को रिकवर कैसे करना है ये हम देखने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से होगा असली खेल शुरू। देखो, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना है। चाहे मार्केट इधर की उधर हो जाए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। डिसिप्लिन रहने के लिए आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब आपको नहीं लेना है, ऑलराइट। तो लॉस रिकवर करने का हमारा पहला स्टेप है क्रिएट योर ओन रूल्स। तो रूल्स आप क्या क्या बनाओगे ये ध्यान दो। सबसे पहला रूल होगा नो एंट्री इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको साइडवेज मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। तो जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए, एक रेंज में फंस जाए, जैसे इस तरह की एक रेंज होती है, तो इस तरह साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है, ट्रेड नहीं लेना है। तो साइडवेज मार्केट कैसा होता है ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यह है निफ्टी 50 का चार्ट, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हम साइडवेज मार्केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है। इस तरह का एक रेंज में मार्केट में भी फंसा होता है, तो यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं करनी है। इस तरह का मार्केट साइडवेज होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा साइडवेज हो चुका था। इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रूल है फोमो। आपको फोमो नहीं करना है। ट्रेड मिस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ट्रेड ले लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में एंट्री मिस हो जाने के चक्कर में आपको ट्रेड्स नहीं करने हैं, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा हमारा रूल है फिक्स योर ट्रेड लिमिट। तो आपको अपनी ट्रेड्स की लिमिट फिक्स करनी है, सेट करनी है। बहुत लोगों का होता है कि सुबह सुबह प्रॉफिट कर लेते हैं, बाद में लॉस कर लेते हैं, तो इस कारण भी आपको फिक्स करना है कि डेली आप कितने ट्रेड्स लोगे, 1 ट्रेड पर डे या फिर 2 ट्रेड्स पर डे, जो भी आप ट्रेड्स होगे वो आपको फिक्स करना है कि आपको अपनी एक लिमिट सेट करके रखनी है कि मैं सिर्फ इतने ही ट्रेड्स लूंगा एक दिन के अंदर, ओके। ये आपका तीसरा रूल है। चौथा रूल हमारा होगा क्रिएट योर स्ट्रैटेजी रूल।
आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, और सबसे कॉमन रूल ये होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का कि वो साइडवेज मार्केट के अंदर नहीं काम करती। और भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेनी है, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही आपको एंट्री लेनी है, ये हो सकता है। या फिर आपके स्ट्रैटेजी में अगर ईएमए यूज हो रहा है तो उसका एंगल आपको देखना है, या फिर ईएमए के ऊपर कैंडल होनी चाहिए या फिर नीचे कैंडल होनी चाहिए, ये एक एंट्री का रीज़न हो सकता है, मतलब एक रूल हो सकता है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके स्ट्रैटेजी के लिए आप अगर रूल्स बनाते हो, मतलब ये हो जाए तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा, ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए तो ही मैं एंटर कर लूंगा इस ट्रेड के अंदर, तो इससे आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ सकती है, जिसके कारण आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारा पांचवा रूल है फिक्स योर ट्रेड कैपिटल। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल कोई नहीं बताता, लेकिन इस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपके प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इससे आपका लॉस कवर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक बात ध्यान में रखना कि प्रॉफिटेबल अगर बनना है ना तो 10,000 से भी बन जाओगे, नहीं तो 1 करोड़ रुपए लेके भी आओगे तब भी आपको लॉस ही होने वाला है। तो इस रूल की तरफ एकदम बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। देखो, इस रूल का मतलब है कि आपको एक फिक्स कैपिटल से ट्रेड करना है। मान लो आपके पास 50,000 रुपए, आपको ट्रेड लेते समय आपको क्या करना है, सिर्फ 20,000 रुपए से ही ट्रेड आपको लेना है। बाकी के जो बचे 30,000 रुपए है उसे आपको यूज नहीं करना है, बैकअप की तरह आपको उसे यूज करना है। सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है, इसलिए आप पूरा कैपिटल यूज मत करना। अगर आपके पास 50,000 रुपए तो आप सिर्फ 20,000 रुपए से ही ट्रेड करना। मान लो अगर आप 50,000 रुपए से ट्रेड करते हो और बाई चांस आपका पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर आपका कैपिटल ही कम हो जाएगा, अगली बार आप 50,000 से ट्रेड नहीं ले पाओगे, राइट। इसलिए 20,000 ही यूज करो, बचा हुआ कैपिटल आपको बैकअप के लिए रहेगा। ओके, देखो अगर आपने फिक्स किया है कि मैं सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करूंगा या फिर 2 लॉट से मैं ट्रेड करूंगा, तो मान लो अगर आपने एक ट्रेड लिया 2 लॉट से, 2 लॉट से आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपका कैपिटल लगा 10,000 और उस ट्रेड में आपका लॉस हो गया 1,000 का। ये कितना होता है, 10%। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। ओके, अब आपने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड भी आपने कितने से लिया, 2 लॉट से, उसमें आपने कैपिटल यूज करा 6,000 का और इस बार आपको प्रॉफिट हुआ 600 रुपए का, यानी कि 10%। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, आपने लॉस किया 10,000 से, अब आप प्रॉफिट भी कर रहे हो सिर्फ 6,000 से, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इसलिए लॉट साइज कभी भी फिक्स मत करो, कैपिटल फिक्स करो। अगर यहाँ पे आपने 10,000 यूज किए होते तो आपका प्रॉफिट 10% हुआ होता, मतलब 1,000 हुआ होता और आपका लॉस भी रिकवर हो गया होता। इसलिए लॉट साइज कभी भी फिक्स मत करना, एक कैपिटल फिक्स करना ट्रेड करने के लिए कि भाई मैं सिर्फ 20,000 में ही जितने लॉट आएंगे उतने से ही ट्रेड करूंगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। ओके, तो लॉस रिकवर करने का हमारा अब सेकंड स्टेप है यूज बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। जब भी आप ट्रेड लेते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए कि ये ट्रेड आपने क्यों लिया, क्या रीजन था। इसलिए किसी भी एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी पे ट्रेड्स लिया करो। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो पहले आप उसको 2-3 मंथ बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी काम करती भी है या नहीं। अगर काम करती है तो उसे आप लाइव मार्केट में 1 महीना लाइव टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो। प्ले स्टोर पे फ्रंट पेज नाम की ऐप आती है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको 10 लाख का एक फंड मिलता है, वर्चुअल मनी मिलता है, लाइव मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हो। उससे आप क्या करो, 1 महीना ट्रेड करके देखो कि जो स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्ट की है उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में काम करती है कि नहीं करती है, ये आपको देखना है। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप है 1 लॉट ट्रेडिंग। अब जो स्ट्रैटेजी आपने 1 महीने तक पेपर ट्रेड की है लाइव मार्केट देख के, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन अब रियल मनी से आपको मार्केट में उतरना है। इसलिए अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। इसलिए 1 मंथ सिर्फ 1 लॉट से ही आपको ट्रेड करना है। उसके बाद हमारा 4th स्टेप है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, RR रेशो। अगर आपने ये स्टेप अच्छी तरह से फॉलो कर लिया ना तो आपका लॉस हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका लॉस कभी भी ज़्यादा होगा ही नहीं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो
1:1 है। इसका मतलब है आप जितना लॉस करोगे उतना ही प्रॉफिट करोगे। मान लो आपने 1000 का लॉस किया तो प्रॉफिट भी आप कितना करोगे, 1000 का। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, इसका मतलब है लॉस आप करोगे तो 1000 का, लेकिन उसके बदले में आप प्रॉफिट करोगे 2000 का। मतलब जितना लॉस है उससे दुगना आप प्रॉफिट करोगे। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिनिमम आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 रखना है। मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ चलो। इससे आप लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा करोगे। इससे आपका लॉस जल्दी रिकवर होता जाएगा। अगर आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर पाओ, तो हम आपके लिए वेल बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी लेके आएंगे जिसमें आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको ये हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, सीखनी है, तो इस पे हम एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। जैसे ही इस वीडियो पे 300 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो जल्दी से लाइक करके कमेंट में स्ट्रैटेजी टाइप करो। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो 5वां स्टेप है अवॉइड एक्सपायरी। ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की वजह से लॉस में चले जाते हैं, और कुछ लोग अपना पूरा कैपिटल ही बर्बाद कर देते हैं, पूरा कैपिटल ही उड़ा देते हैं। इसलिए हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप एक्सपायरी अवॉइड करो, क्योंकि एक्सपायरी में ज़्यादा पैसा बनता है लेकिन उतना ही पैसा जाता भी है। और एक्सपायरी के दिन आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है, और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो ठीक है, नहीं तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए एक्सपायरी ज़रूर से अवॉइड करना। ओके, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड सबसे लास्ट स्टेप है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी हो जाए, कितने भी रूल्स आप फॉलो करो, कुछ भी करो, कितनी भी हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी लेके आओ, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है, लॉस आपको रिकवर करना है, तो आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना ही होगा। जो रूल्स आपने सेट किए हैं उसको आपको फॉलो करना ही होगा। जो भी स्टेप्स हमने बताए हैं उन सभी को आपको रेगुलरली फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए ये लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो को एकदम पूरा तरीके से देखा है। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर देना। 300 लाइक्स का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।